भारत माता की जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सिंह पवार टोकराज एकेडमी के अंदर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था जिला प्रशासन यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में पढ़ रहे थे। आज का सेशन है हमारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन पढ़ रहे हैं। उपखंड प्रशासन, सबसे पहले उपखंड प्रशासन यानी जिलों को उपखंड में विभाजित किया गया है। क्या क्या है? जिलों को उपखंड में विभाजित किया है। उपखंड का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? एसडीएम। क्या होता है? सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, सब डिस्ट्रिक्ट अधिकारी होता है। उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? एसडीएम। उपखंड अधिकारी जिला कलेक्टर के निर्देश में कार्य करता है। किसके निर्देश में? जिला कलेक्टर के निर्देश में उपखंड अधिकारी कार्य करता है। और उपखंड का मुख्य भू राजस्व अधिकारी होता है। उपखंड क्या होता है? भूमि का यानी भूमि का राजस्व अधिकारी होता है, जो प्रथम श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। क्या होता है? कौन सी श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है। जो कौन? भू राजस्व अधिकारी। उपखंड अधिकारी के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं? उपखंड अधिकारी के प्रमुख कार्य, सबसे पहले भूमि, सरकारी भूमि का पर अतिक्रमण रोकना, यानी आबादी अगर ग्रामीणों के द्वारा या शहरीकरण के द्वारा सरकारी भूमि पर जो अतिक्रमण हो जाता है उसको हटाने का काम किसका होता है? उपखंड अधिकारी का होता है। फिर सेकंड कार्य होता है भू राजस्व से संबंधित निर्देशन देने का कार्य है, उपखंड अधिकारी का होता है। भू अभिलेख तैयार करना, भू अभिलेख तैयार करना भी उपखंड अधिकारी का कार्य होता है। और कृषि उत्पादन का आकलन करना, कृषि उत्पादन यानी कितनी खेती हुई है, कितनी नष्ट हुई है, या उस सभी की गणना कौन करता है? उपखंड अधिकारी के द्वारा की जाती है। और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वे भी कौन करता है? उपखंड अधिकारी के द्वारा किया जाता है कि गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल यानी बिलो पुअर लाइन से कौन कौन लोग जीवन यापन कर रहे हैं, उसका लेखा जोखा कौन करता है? ये अपने उपखंड अधिकारी। फिर उसके बाद में आता है तहसील प्रशासन। तहसील उपखंड प्रशासन के बाद में है तहसील प्रशासन। तहसील प्रशासन यानी उपखंड को तहसील में विभाजित किया गया है। किसको? तहसील को क्या किया है? उपखंड में तहसील में विभाजित किया है। तहसील का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो कौन, क्या कहलाता है? तहसीलदार। क्या कहलाता है? तहसीलदार। और तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मंडल के द्वारा की जाती है। यानी राजस्थान का राजस्व मंडल कहाँ है? अजमेर के। अजमेर के द्वारा राजस्व मंडल के अधिकारी के द्वारा तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है। तहसीलदार उपखंड अधिकारी के निर्देश में कार्य करता है। यानी तहसीलदार भी किसके? उपखंड अधिकारी के निर्देशन में कार्य करता है। और तहसीलदार द्वितीय श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। यानी प्रथम श्रेणी का तक कौन होता है? एसडीएम होता है। और ये किसके देखरेख में होता है? मजिस्ट्रेट यानी द्वितीय श्रेणी का। तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है? भू राजस्व का संचालन करना। तहसीलदार द्वितीय श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। और तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या होता है? कि भू राजस्व का पालन करना। फिर उसके बाद में होता है तहसील को भी एक उप तहसील प्रशासन के रूप में विभाजित किया गया है। तहसील को उप तहसील में विभाजित किया गया है। और उप तहसील का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? नायब तहसीलदार। सबसे पहले उपखंड अधिकारी कौन? एसडीएम। फिर उसके बाद में तहसील के प्रमुख अधिकारी को तहसीलदार। और उप तहसील को क्या कहा जाएगा? नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार के निर्देशन में कार्य करता है। निर्देशन में किसके? उप तहसीलदार, नायब तहसीलदार किसके निर्देशन में कार्य करता है? तहसीलदार के निर्देशन में। फिर उसके बाद में आएगा पटवारी की नियुक्ति राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा की जाती है। पटवारी की नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा की जाती है। पटवारी के कार्य
पटवारी के कौन कौन से कार्य होते हैं? जो सबसे पहले गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार करना। क्या करना? गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार करना, यानी फसल निरीक्षण करना, फसल की पैदावार कितनी हुई और आपातकाल में या बाढ़ग्रस्त में फसल का नष्ट, कितनी फसलें नष्ट हुई, ये कार्य कौन करेगा? पटवारी के निर्देशन में ये कार्य गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार करना। ये क्या? फिर उसके बाद में सरकारी संपत्ति की निगरानी करना, सरकारी संपत्ति की निगरानी करना, नकल रिपोर्ट देना, फिर भू नामांतरण खोलना, यानी भूमि किसी के नाम करनी है या बेचने के बाद नामकरण चढ़ाना, वो कौन कार्य करेगा? पटवारी के द्वारा कार्य किया जाएगा। फिर उसके बाद में है राजस्थान में पटवार की ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? यानी राजस्थान में पटवारी बन जाने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले टोंक, कोटा, देवखेड़ा, यानी वो जो अलवर के अंदर है, देवबारी उदयपुर के अंदर, गजसिंहपुरा गंगानगर के अंदर और जोधपुर के अंदर। सबसे पहले पटवारी को ट्रेनिंग देने की कौन कौन सी है? टोंक, कोटा, फिर देवखेड़ा, कहाँ? अलवर के अंदर, देवबारी उदयपुर के अंदर और गजसिंहपुर गंगानगर के अंदर और जोधपुर के अंदर। फिर उसके बाद में पुलिस प्रशासन राज्य सूची का विषय है। पुलिस प्रशासन किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। पुलिस प्रशासन का गठन कब हुआ था? 1948 को किया गया और पुलिस प्रशासन का मुख्यालय जयपुर के अंदर है। कहाँ है? जयपुर के अंदर। और राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य पूछा जाए, पुलिस प्रशासन का ध्येय वाक्य पूछा जाए तो अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास, यानी अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास किसका है? राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है। और राजस्थान पुलिस का आदर्श वाक्य पूछे तो सेवार्थ कटिबद्धता। ध्येय वाक्य प्रभावियों में डर और आम जन में विश्वास, और आदर्श वाक्य पूछे तो सेवार्थ कटिबद्धता। पुलिस प्रशासन राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का। और राजस्थान पुलिस का गठन कब हुआ? 1948 के अंदर। और मुख्यालय पूछे तो राजस्थान पुलिस का मुख्यालय है जयपुर के अंदर। और राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है, यानी अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास। क्या है? अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है। और आदर्श वाक्य पूछे, राजस्थान पुलिस का आदर्श वाक्य पूछे तो है सेवार्थ कटिबद्धता। क्या है? सेवार्थ कटिबद्धता राजस्थान पुलिस का आदर्श वाक्य है। राजस्थान पुलिस प्रशासन में सर्वोच्च पद होता है पुलिस निदेशक कौन होता है? डीजीपी होता है। कौन होता है? डीजीपी। फिर उसके बाद में जिलों को मिलाकर पुलिस रेंज की स्थापना की जाती है, जिसका मुख्य कौन होता है? पुलिस महानिदेशक होता है, पुलिस महानिरीक्षक होता है, जो आईजीपी होता है। और जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक होता है, जो क्या होता है? एसपी होता है, जो जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्य करता है। कौन? एसपी। कौन करता है? एसपी जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्य करता है। सबसे पहले पुलिस प्रशासन राज्य सूची का विषय है। मुख्यालय कहाँ है? जयपुर के अंदर। गठन 1948। फिर उसके बाद में आदर्श वाक्य पूछे, आदर्श वाक्य है यानी सेवार्थ कटिबद्धता। और ध्येय वाक्य पूछे तो अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास। फिर सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पुलिस महानिदेशक डीआईजीपी। फिर पुलिस रेंज का अधिकारी आईजीपी। फिर उसके बाद में लास्ट में होता है एसपी, जो कलेक्टर के जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्य करता है। मिलते हैं इसी प्रकार नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अग्रिम शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। जय हिंद, जय भारत।